नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव हो गए। उसमें जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया। अब जिसका ठिकरा जो है वो राजद पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस और राजद में ठन गई है झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर के। अब कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं असीत नाथ तिवारी, उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है राजद पर और कहा है कि राजद दगाबाज है। अब इसको लेकर के बिहार में भी सुगबुगाहट तेज है और बिहार में मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने करारा जवाब दिया है कांग्रेस को। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कांग्रेस और जो है आरजेडी में ये किस तरह की लड़ाई अब चलने लगी है? खुल करके जो है प्रवक्ता लोग जो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को दगाबाज कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं अपने विधायक तो संभलते नहीं हैं। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, राजद और कांग्रेस के बीच नहीं होता है बेमेल की शादी, है ना? हम्म, वही है बिहार में। हम्म, लेकिन दोनों इसको मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों है बेमेल, लेकिन जो कहता है ना कि हम्म, बरमाला दब न तब डाल देता है एक हम्म, दूसरे के गला में कि चलिए भाई हम लोग जो है हम्म, एकदम साथ साथ हैं। हम्म, अब थोड़ा सा भी खटपट होता है, हम्म, खटपट थोड़ी सी भी हुई कि देखिए दोनों तरफ से उबाल हो जाता है। हम्म, और झारखंड में चुनाव हुआ राज्यसभा का, वहां जो है कांग्रेस प्रत्याशी हार गई। ठीक, तो झारखंड के राजद नेताओं हम्म, पर, झारखंड के प्रदेश राजद अध्यक्ष पर आरोप लगता। हम्म, अब उसको लेकर बिहार के जो है कांग्रेसी और राजद हम्म, के नेता आपस में भिड़ गए। यही लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए, हम्म, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो देखिए होता क्या है, देखिए अंदर में जो आग लगी रहती है और उस पर राख डाल देता है। जैसी तरह से राख हवा में उड़ गई, वही है उधर की आंधी यहाँ आई झारखंड की। वो जो राख थी, सुलगती हुई आग पर जो राख दे दिया जाता है, वो उड़ गई उस आंधी में, फिर धधकने लगा। हम्म, तो आग तो पहले से लगी हुई है राजद और कांग्रेस के बीच। और वह भी राज्यसभा चुनाव के वक्त ही लगा था, हम्म, जो बिहार में हुआ, है ना? उसमें कांग्रेस के 3 विधायक लापता हो गए, नहीं आए। हम्म, और यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि हमको जो राजद ने कैंडिडेट दिया, एडी सिंह को जो बनाया, हमको वो पसंद नहीं था, इसलिए हम वोट नहीं दिए। स्पष्टीकरण तो यही आया था, बाद में हम्म, आया था ना विधायकों का। जी। तो लेकिन राजद ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने हमको दगा दिया, कांग्रेस के विधायकों ने। और राजद के भी एक विधायक भाग गए, तो उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म, हुई है कार्रवाई फैसल रहमान पर, ढाका के विधायक राजद कोई के थे। कार्रवाई नहीं। वो चले गए कि नहीं मेरी माँ बीमार है, हम जा रहे हैं दिल्ली, तो वो उसी दिन निकल गए। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक उन पर सवाल नहीं उठ रहा। हम्म, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक वोट नहीं दिए, इसलिए एडी सिंह हार गए। यह जो है बार बार इसका जिक्र होता है। अब जो है कांग्रेस को भी मौका मिल गया कि आपके जो है विधायक हमको दगा दिए, कहाँ, झारखंड में, इसलिए मेरा प्रत्याशी हार गया। अब इसको लेकर जो है हम्म, तू मैं झारखंड में तो हो ही रहा है। हम्म, झारखंड के एक विधायक है कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा, है ना, उन्होंने यहाँ तक मांग कर दी कि वहां की सरकार से कि जो राजद के मंत्री हैं झारखंड की सरकार में, उनको मंत्रिपरिषद से निकाल दिया जाए, जेएमएम से मांग की। हम्म, तब सोच लीजिए कि वहां की तलखी कितनी है। और उस तलखी की आग जो है अब बिहार में भी कांग्रेस और राजद के बीच में सुलग गई। अब असीतनाथ तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने जैसी जैसी बातें बोली, एकदम साफे कहा, दगाबाजी का आरोप लगा दिया राजद पर, धोखेबाज का आरोप लगा दिया, तमाम आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि यह जो है, उन्होंने बड़ा, एक वो कविता नहीं होता है, तो उस अंदाज में उन्होंने कहा था, बड़ा बेजोड़ ढंग से उन्होंने कहा हम्म, कि नाम नहीं लिया, अपने गठबंधन राजद पर साहित्यिक अंदाज में नाम लिए बगैर प्रहार किया।
कहा कि हमारे रहबर ने हमारे साथ राहजनी कर दी। अब बताइए, राहजनी को लूट का भी आरोप, लूटपाट का भी आरोप लगा दिया राजद पर, राहजनी कर दी। राजद इससे पहले झारखंड कांग्रेस प्रभारी और झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने राजद पर उनके उम्मीदवार के साथ चुनाव में धोखा करने का आरोप लगाया था। असित नाथ तिवारी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को धोखा दिया गया राजद की ओर से। मेरी जो मजबूत सीटें थी वहां जो है प्रत्याशी उतार दिया गया, और उसके बाद कमजोर पड़ गई सीट, हार का सामना करना पड़ा। मतलब एकदम कांग्रेस पर असित नाथ तिवारी, राजद पर असित नाथ तिवारी ने सीधा एकदम कटाक्ष कर दिया और कई तरह के आरोप लगा दिए। तो राजद भी चुप रहने वाली पार्टी तो है नहीं, राजद ने इनको आईना दिखा दिया। राजद के जो है मृत्युंजय नाथ तिवारी प्रवक्ता है ना, 73 प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वही असित नाथ तिवारी हैं जो कुछ माह पहले भाग गए थे भाजपा में, चले गए थे ना जी। असित नाथ तिवारी भाजपा में थे भी, भाजपा के प्रवक्ता भी थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में उनको भाव नहीं मिला, कांग्रेस तो फिर कांग्रेस में चले गए। कब गए थे? देखिए ऐसा नहीं था, जाने के पीछे असित नाथ तिवारी इतने जो है ना पत्रकारिता से, विधानसभा चुनाव से पहले चले गए, विधानसभा चुनाव से पहले गए, जब लग रहा था हवा कि बदलेगी, बयार बदलने का बयार जो है ना, उनको लगी कि बयार बदलने वाली है। कहा जाता है कि जैसी बहे बयार तैसी कीजिए करवट, है ना कहावत। तो ऐसे ही करवट बदल लिए, लेकिन बयार तो सोचे कि पछिया बयार है, अब बह गई पूर्वा, बह गए तो महागठबंधन भी दह गया और कांग्रेस भी दह गई, है ना। तो यही चीज है, इसी पर जो है क्या कहते हैं, मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अरे राजद नहीं रहेगा तो आप जीतते हैं, जो 6 वो जीते वो नहीं जीतते, और आरोप लगा रहे हैं राजद पर। आप तो अपना 6 को संभाल के रखिए नहीं सके, 6 में से 3 को भाग गया जी। तब आरोप जो लगा रहे हैं हम पर, तो हमारा तो लोग वहां वोट दिया है, अभी भी राजद के लोगों का दावा। हमने कल भी कहा था ना कि भोला यादव ने क्या कहा, प्रधान महासचिव है ना कांग्रेस अभी राजद में, उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे सभी विधायकों ने वोट डाला, किसको? तो कांग्रेस प्रत्याशी को, और वोट डालने से पहले विधायकों ने हमको दिखा भी दिया। जब वह इतना दावा कर रहे हैं तो कौन किया धोखा? पप्पू यादव भी तो इसमें कूद गए हैं। पप्पू यादव क्या कहे, सब अगर वोट दे दिया तब वोट गया कहाँ चला गया वोट? वो उन्होंने भी राजद पर धोखा देने का आरोप लगाया। तो अब यह मामला जो झारखंड से उठ के बिहार चला आया, बिहार अब देखना है कि आगे इस जो है। और मृत्युंजय तिवारी ने एक बात और कहा, तो आईना दिखाते हुए कहा कि अगर राजद का वजूद नहीं है, तो 1,90,00,000 वोट कहाँ से आया राजद को? बोले हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा अगर हमने साथ छोड़ दिया तो। सही बोले थे कि भाई अगर हम छोड़ देंगे, राजद अगर छोड़ देगा तो आपका खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में। इतनी बड़ी से जो है चेतावनी, इतनी बड़ी जो है उनको क्या कहिए, उलाहना ही न दिए कांग्रेस को। असित नाथ तिवारी ने इन पर दगाबाजी का आरोप लगाया। आरोप भी लगाएंगे रहेंगे लेकिन साथ में ही, हाँ, अलग नहीं है, डर से अलग नहीं होते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने को ऐसी उलाहना दे दी कि कांग्रेस में अगर थोड़ी सी भी, हालांकि आरजेडी में भी तो वो क्षमता नहीं है कि वो भी अलग हट जाए, खुद ही अलग कर ले, कांग्रेस से अकेले ही चुनाव लड़े। देखिए राजद को क्या डर है, राजद भी डरती है कांग्रेस से। देखिए होता क्या है कि एक वोट जो है ना दोनों का है, वो कौन सा वोट है? अल्पसंख्यक का वोट है। तो अल्पसंख्यक का वोट बंट जाएगा, फिर बंटेगा
इसलिए राजद को लगता है कि अल्पसंख्यक का वोट बटा तो हम भी गए। लेकिन बिहार में तो अल्पसंख्यक का वोट कौन बांट ले रहा है? अब कांग्रेस नहीं बांटती है, कांग्रेस से ज्यादा यहाँ जो है ना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बांट ले रही है। अरे यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों का तो बहुसंख्यक कांग्रेस को छोड़ करके ओवैसी को साथ ले लीजिए। ओवैसी को कहाँ ले रहे हैं, इस बार तो पटियाए राज्यसभा चुनाव के समय आरजेडी ने पटियाए ना, वो तो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे भाई, इनके भी 6 विधायक कांग्रेस के भी है, उनके भी 5 हो गए। लेकिन उनको डर है ना, आरजेडी को वहां भी डर, आगे खाई या पीछे कुआं दिखाई पड़ता है, धोखा वहां मिल सकता है। धोखा नहीं, अगर उसको सटा के मजबूत कर दिए तो अल्पसंख्यक वोट पूरा सेट कर जाएगा। तो इसीलिए ना कांग्रेस के सामने तो यही ना है कि आगे अधिक, राजद के सामने आगे खाए या पीछे कुआं, इसीलिए जो है ना कांग्रेस चलिए ओवैसी से परहेज कर रही है। चलिए कांग्रेस जो है कांग्रेस के साथ ही रहेगी राजद भी, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होगा, और जो कि सामने रिजल्ट सामने आ रहा है। अब देखना है कि इस पर आगे और कितने लोगों की प्रतिक्रिया आती है और क्या इसका रिजल्ट होता है सामने। लेकिन ये कोल्ड वार कह सकते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में चल रहा है, लेकिन साथ छूटे न छूट भी रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।